हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनी चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे ब्लाउज़ पे वर्क है। ये हमारा बाजू पे इस तरह से वर्क है और ये हमारा आगे और फ्रंट का पल्ला। तो गाइस इसकी हम कटिंग की वीडियो बहुत ही आसानी से बताएंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ अगर कटिंग करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिएगा, सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हम अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिए हाँ, और इस तरह से इंची टेप से देख लेंगे जो भी हमारा चेस्ट है, चेस्ट से 2 इंच बढ़ा कर लेंगे मार्जिन के लिए, चौथाई देखकर। तो इस तरह से देखिएगा, कहीं पर भी आप जिस भी फिटिंग के ब्लाउज से आपको ब्लाउज़ की कटिंग करनी है तो फिटिंग के ब्लाउज से नाप लेकर के कहीं पर भी लिख कर रख लीजिए और इसी नाप के अकॉर्डिंग हम कटिंग करना आपको बताएंगे। साइज है गाइज 32, तो इसके लिए हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले गाइज हम बैक साइड का पल्ला निकालेंगे, इसके बाद हम फ्रंट का पल्ला निकालेंगे क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। तो हम लेंथ लेंगे, लेंथ है हमारा 12.5 इंच, तो 12.5 इंच पे हम लेंथ ले लेंगे और यहाँ पे गाइज हम मार्जिन ले लेंगे। तो नीचे फोल्ड करने के लिए हाफ इंच, ऊपर के लिए लीजिए हाफ इंच मार्जिन और नीचे के लिए हम 1.5 इंच ले लेंगे फोल्ड करने के लिए। अगर अस्तर वाले ब्लाउज़ में आपको फोल्ड नहीं करना है तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं मार्जिन, उसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे फोल्ड करेंगे तुरपाई के लिए। तो इस तरह से हम मिला दिया हम। अब गैस शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर है मेरा 5.5 इंच, यहाँ पे हम 5.5 इंच ले लेंगे। 11 का हाफ होता है 5.5 इंच, और हम आर्मोल इसमें हाफ इंच बढ़ा के लेते हैं तो 6 इंच हम आर्मोल लेंगे। अब जो भी शोल्डर लीजिए उससे हाफ इंच बढ़ा करके ले लीजिए आर्मोल। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे ले लेते हैं और इस तरह से देखिएगा इसको हम मिला देंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब गाइज हम यहाँ पे चेस्ट लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम गोलाई का निशान लगा देते हैं आर्मोल में। तो गाइज बैक साइड में हम 1.5 इंच पे गोलाई का शेप लगाते हैं और फ्रंट पल्ले में हम 1 इंच पे गोलाई का शेप देते हैं। बैक साइड में फ्रंट पल्ले में हम हाफ इंच डाउन करते हैं। तो बस आपको इस तरह से गोलाई का शेप देना है। और अब हम चेस्ट लेंगे, तो चेस्ट है मेरा 32, तो 32 का चौथाई होता है 8 इंच। तो 8 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। बैक साइड में हम हुक देंगे क्योंकि आगे फ्रंट में जो है वर्क है और प्रिंसेस ब्लाउज है। तो इस तरह से हाफ इंच बढ़ा करके ले लीजिए चेस्ट में। और ये हमारा कमर, तो कमर हमारा है 28 का चौथाई होता है 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और 2 हम टक्स के निशान जो है पीछे पल्ले में देते हैं, तो इसके लिए हम 1 इंच बढ़ा कर ले लिए हैं और हुक पट्टी में भी हाफ इंच हमारा जाएगा, तो इसलिए हम मार्जिन ले लिए हैं। और इसके बाद हम 2 इंच 2.5 इंच, आपके पास जितना भी कपड़ा है उतना आप मार्जिन इस तरह से रख लीजिए। 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। तो इस तरह से हम 2 इंच रख लिए हैं मार्जिन, 2 इंच से ज़्यादा ही है। तो देखिए गाइस ये हमारा बैक साइड का पल्ला जो है तैयार हो गया। अब गाइस यहाँ पे 2 टक्स का निशान हमारा लगता है, तो ये हम 4 इंच पे लगाएंगे। तो इस तरह से हम चौड़ाई में 4 इंच ले लिए हैं और लंबाई में आप 2 इंच 2.5 इंच ले लीजिए मार्जिन का लगा कर देखिए। तो यहाँ पे हम ले लिया। अब गैस गले का निशान लगाएंगे, तो गले की लंबाई के हिसाब से हम गले की चौड़ाई लेते हैं। तो गले की लंबाई देखिएगा 3 से नीचा होगा 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक, तो आप 2.2 इंच लीजिए गले की चौड़ाई। अगर 2 इंच 3 इंच 4 इंच तक अगर गले की लंबाई है तो चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हमारा गले की लंबाई है 10 इंच, तो चौड़ाई हम 2 इंच ही लेंगे। और इस तरह से हम चौड़ाई ले लिए हैं और लंबाई है मेरा 9.5 इंच। तो इस तरह से हम 9.5 इंच ले लिए हम और हाफ इंच बढ़ा के लेंगे क्योंकि ऊपर के शोल्डर जॉइंट में जाएगी, इसलिए हम तो टोटल हम 10 इंच पे लेंगे लंबाई। तो अभी हम इसकी कटिंग करके हटा लेते हैं। और गले की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, बस आपको बताने के लिए हम मार्क कर लिए हैं कि गले की चौड़ाई कैसे लेना है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा जिसकी हम कटिंग कर लिए। और गले की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो इसको अब हम हटाते हैं। अब गाइस हम फ्रंट के पल्ले कटिंग करें। फ्रंट के पल्ले आप 2 इंच बढ़ा करके रख लीजिए क्योंकि ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है। तो सबसे पहले हम शोल्डर ले लिए। शोल्डर था मेरा 5.5 इंच और आर्मोल है 6 इंच, तो यहाँ पे हम ले लिए हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे
लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ मेरा है तैयार 12.5 इंच। तो 12.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी हम मार्जिन ले लेते हैं एक शोल्डर की जॉइंट के लिए और नीचे फोल्ड करने के लिए। तो हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेते हैं। तो इस तरह से हम 1.5 इंच पे ले लिए हैं। अब देखिए 1.5 इंच 2 इंच आप ले सकते हैं मार्जिन, नीचे फोल्ड करना होगा। तो अब देखिए हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट है मेरा 32 का चौथा 8 इंच हम लेंगे। तो इस तरह से हम 8 इंच पे निशान लगाते हैं यहाँ पे, और हाफ इंच हमारा बीच में जो हम पल्ला निकालेंगे प्रिंसेस कट के लिए, उसमें भी हमारी मार्जिन जाती है जॉइंट के लिए। तो हाफ इंच हम बढ़ा लिए हैं। इसलिए अब गाइज यहाँ पे हम कमर का चौथाई लेंगे। तो कमर का चौथाई हम यहाँ पे 7 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाते हैं, और यहाँ पे गाइज हम 2 इंच बढ़ा के लेते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज में, क्योंकि 2 इंच हम बीच में गैप देंगे हम प्रिंसेस कट की जो मार्किंग करेंगे इसमें। तो इसीलिए हम यहाँ से साइड से बढ़ा लेते हैं अभी। तो यहाँ पे आप बस ध्यान देकर देखिए तो बहुत ही अच्छे से प्रिंसेस कट की कटिंग कर पाएंगे ब्लाउज़ की। अब हम इसको मिला देंगे, और मार्जिन हम 2-2.5 इंच है। तो इस तरह से मार्जिन भी ले लिया। अब गाइज यहाँ पे हम गोलाई का शेप देंगे हार्मोल में 1 इंच पे, और पीछे के पल्ले में हम 1.5 इंच पे देते हैं गोलाई का शेप, और आगे के पल्ले में 1 इंच पे। तो ये हमारा हो गया। अब गाइज हम ऊपर से अब एक निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। तो देखिए गाइज 32 आपका साइज है चेस्ट, तो आप 9.5 इंच पे लगाइए। अगर 36 है तो 10 इंच पे लगाइए, और फिर 36 से नीचे है 38 है तो 10.5 इंच पे लगाइए। तो इस तरह से आप नीचे पॉइंट जो है निशान लगा सकते हैं। हम 9.5 इंच पे लगाएं। अब गाइज चौड़ाई में हम बटन पट्टी के साइड से देखिए, इस साइड से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आपकी ज़्यादा हैवी साइज़ के लिए तो 4 इंच पे लगा सकते हैं। और नीचे देखिए एक पॉइंट हम नीचे लगाएंगे, तो नीचे हम 3 इंच पे लगाएंगे इस तरह से। तो देखिएगा यहाँ पे हम 3.5 पे एक निशान लगाए हैं, और नीचे हम 3 इंच पे एक निशान लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा 2 निशान लग गया, और एक पॉइंट हम देंगे यहाँ पे आर्म मोल में 1/2 इंच पे। तो इस तरह से हमारा तीनों पॉइंट जो है हमने निशान लगा लिया। अब तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे। तो देखिएगा इस तरह से हम अब मिलाएंगे इसको। इन तीनों जो हमने पॉइंट निशान लगाया इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से आप इंची टेप रख के या फिर स्केल से भी मिला लीजिए, और थोड़ा गोले का शेप दे दीजिएगा कटिंग के टाइम। अब देखिएगा हम 2 इंच जो बढ़ाए थे वो 2 इंच हम यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा राउंड में घुमाते हुए हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो देखिए हम निशान, अब हम इसकी गले की मार्किंग कर लेते। तो गले की चौड़ाई हम 2 पॉइंट में 2 इंच रखे हैं, और लंबाई है मेरा 6 इंच आगे का। पीछे की गले की लंबाई के अकॉर्डिंग ही हम गले की चौड़ाई रखते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम गले में भी गोले का शेप दे देते हैं। तो ये हमारा मार्किंग फुल जो है हो गया है फ्रंट पल्ले का भी। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से, जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी पे हम इस तरह से कट करेंगे। तो इस तरह से हम कटिंग करके हटा देते हैं। अब गाइस हम बीच से भी कटिंग कर लेंगे, और ये जो हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा इसको हम कट करके हटा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। अब गाइस गले की भी कटिंग करके हम हटा देते हैं आगे में। तो इस तरह से देखिए हमारा अस्तर पे तो कटिंग हो गया। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पल्ला भी निकल गया है और बैक पल्ला भी निकल गया। अब हम मेन फैब्रिक पे डाल के कटिंग करना आपको बताएंगे। तो देखिए गाइज ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो गाइज देखिए यहाँ पे गले की चौड़ाई जो है बहुत ज़्यादा है, और हमको इतना नहीं चाहिए, हमको 5 इंच ही चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमको 5 इंच ही चाहिए, और इसकी चौड़ाई जो बहुत ज़्यादा है तो इसको भी हम कम करेंगे। तो सबसे पहले ये जो साइड से धागा इसको हम हटा देंगे। और अब गाइज ये जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है इसको हम इस तरह से बैठाएंगे। तो अच्छे से बीच में बैठाना है और साइड से पूरा मार्क कर लेना है। तो हम पूरा मार्क जो है कर लेते हैं ऊपर से भी और साइड से भी, इसी पे हम कटिंग करेंगे।
तो अस्तर कटिंग करने के बाद मेन फैब्रिक की कटिंग करना बहुत आसान है। तो इस तरह से देखिए हम बिठा लेंगे और निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे अच्छे से ताकि कटिंग करने में आसानी हो। और इस साइड भी हम इस पल्ले को रख देंगे और इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं पूरा। और इसके बाद हम अस्तर को हटाएंगे और हमारा निशान लगा हुआ इसी निशान पे हम कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो देखिएगा जो हमारा निशान लगा है उसी पे हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आप निशान लगा लीजिए और अस्तर की कटिंग कर लीजिए और फिर मेन फैब्रिक का भी कटिंग बहुत बड़े ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो बहुत आसान है गाइस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना। और बीच की भी हमारी जो है बीच की भी हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। जैसे हमने अस्तर में कटिंग किया है इसी तरह से मेन फैब्रिक में भी कट करके हटा देते हैं इस तरह से। तो देखिए बहुत आसान है ना प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो हमारा फ्रंट पल्ला तो तैयार हो गया। फ्रंट पल्ले में ही अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो बस यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से समझा दिए है। आप लोग को बिलीव है कि अच्छे से समझ गए हो। तो देखिए अब हम बैक साइड का निकालेंगे। तो इसको भी हम इस तरह से रख लिए हैं और साइड से पूरा मार्क कर देंगे। और जिस तरह से हमने निशान लगाया इसी निशान पे हम कट करके निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए तो हमारा बैक साइड का भी निकल गया है। अभी हम गले की कटिंग नहीं किए हैं, तो गले की कटिंग अब हम करेंगे गाइस। तो देखिए यहाँ पे हमने जो निशान लगाया तो यहाँ पे हम गले में थोड़ा डिज़ाइन देंगे। तो इस तरह से देखिए गाइस हम 1/2 इंच यहाँ पे नीचे बढ़ा देंगे और यहाँ पे एक निशान हम गाइस 5 इंच पे लगा लिया है और यहाँ पे हम गोलाई का शेप देंगे। तो देखिए गाइस इस तरह से गले का डिज़ाइन निकालना बहुत आसान है। तो 5 इंच पे एक निशान लगा है और गोलाई का हम शेप दे देंगे इसी तरह से। और इसके बाद हम यहाँ से गाइस देखिए 1 इंच पे एक निशान लगाया है और यहाँ से बस क्रॉस करके इंची टेप को रखेंगे और सीधा निशान लगा देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम यहाँ पे नीचे भी 1/2 इंच बढ़ाएंगे क्योंकि ऊपर हमारे शोल्डर जॉइंट में जाएगी 1/2 इंच मार्जिन, इसीलिए हम 1/2 इंच यहाँ पे बढ़ा देते हैं। और इस तरह से हमारा गले की मार्किंग हो गई है और जिस तरह से हमने निशान जो लगाया उस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह के गला जो है बहुत ही अच्छी लुक आती है पीछे से। तो इस तरह से देखिए हम गले की कटिंग सबसे पहले कर लिए, हो गया हमारा। और अभी हम बीच की कटिंग नहीं किए, लेकिन अभी हम बीच की भी कटिंग कर देंगे क्योंकि पीछे ही हमारा हुक आई जो है पीछे ही बनेगा। आगे में तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है और वर्क भी है आगे, तो इसलिए हम पीछे से भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी फाइनली अस्तर की कटिंग जो हो गई है। अब हमारी मेन फैब्रिक की गले की कटिंग अभी नहीं करेंगे। और ये हमारा गाइस बाजू है, तो बाजू के भी हम निकाल लेते हैं। तो बाजू के लिए देखिए हम दूसरा अस्तर ले लिए क्योंकि उसमें नहीं होता तो इसीलिए। और बाजू हमको 10 इंच का बनाना है, तो इसके लिए हम डबल फोल्ड कर लिए हैं और एक बार हम चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। तो देखिए एक बार हम इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड करते हैं। तो बड़ी बाजू निकालनी हो या छोटी बाजू, इसी तरह से हमको कपड़े को फोल्ड करना है। तो देखिए नीचे की तरफ जो हमारा खुला हुआ है, ऊपर से हमारा बंद है और इस साइड से भी हमारा बंद है और इधर से हमारा खुला हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हम ऊपर से लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ हमको तैयार करना है 10 इंच पे। तो एक निशान हम 10 इंच पे लगाएंगे और इसके बाद गाइस हम नीचे मार्जिन ले लेते हैं। तो 1 इंच या फिर 1.5 इंच आप मार्जिन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। 1/2 इंच ऊपर हम आर्महोल में ज्वाइंट करेंगे उसमें और 1/2 इंच 1 इंच हमारा नीचे भी मार्जिन में हो चला जाता है। तो इस तरह से मिला दिया। अब गाइस यहाँ पे हम झुकाव लेते हैं 2.5 इंच या फिर 3 इंच। तो देखिए गाइस ये हमारा जो है कम साइज के लिए है 32 के लिए, तो हम 2.5 इंच पे ही लेंगे। अगर हैवी साइज हो 36 तो आप 3 इंच पे लीजिए और उससे ज़्यादा है तो 3.5 इंच पे लीजिए। और उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, 3.5 से ज़्यादा नहीं लेना है, तो हम 3.5 पे ही ले लिए हैं। हम लिए हैं 2.5 इंच पे। तो देखिए गाइस आस्तीन आर्महोल की गोलाई है हमारा 7.5 इंच और मोड़ी है 4.5 इंच। तो इस तरह से हम निशान लगा ले। अब हम इसको मिला देंगे और यहाँ पर 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेते हैं।
आप 1 इंच 1.5 इंच मार्जिन ले सकते हैं। अब हम ऊपर से गोलाई का शेप इस तरह से देंगे। तो इस तरह से हम गोलाई का शेप दे देते हैं डॉट डॉट करके। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए बहुत आसान है गोलाई का शेप देना। अब गाइस यहाँ पे हम एक साइड जो है फ्रंट के पल्ले में जो डाउन करते हैं 75 पॉइंट जितना। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाए हैं फिटिंग के साइड से, और बीच में हम इस तरह से देखिए 75 पॉइंट डाउन करते हैं। अब हम डॉट डॉट करके इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए हम मिला देंगे, गोले का शेप देते हुए इस तरह से मिला देंगे। तो डाउन करने का भी बहुत ही आसान तरीका है गाइस, बस आपको थोड़ा सा समझना है। तो इस तरह से हम डाउन करते हैं ताकि चुन्नटें जो बनती हैं वो हमारी आगे में जो है नहीं बनती है, आगे के साइड से आर्म होल में। और यहाँ से देखिए हम गोलाई का शेप भी आस्ते आर्म होल की गोलाई हमारी 7.5 इंच है, तो हमारा 7.5 इंच हम इस तरह से नाप ले करके देख लेते हैं कि हो जाएगा कि नहीं। तो फ्रंट साइड में जो हमने झुकाव दिया है डाउन किया वहाँ पे भी 7.5 इंच हमारी कंप्लीट हो जाती है, और बैक साइड में भी। अब ये जो हमारा मार्किंग है इस पर अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो हमने गाइस ऊपर से जो हमारा यहाँ पे हम रखे हैं मार्जिन पे हम कटिंग करते हैं, और यहाँ पे भी देखिए छोटा सा कट्स डालेंगे, और नीचे से भी हम कट करके हटा दिए हैं। अब गाइस ये जो हम झुकाव का निशान लगाए तो इस तरह से खोलने के बाद ही हम कट करेंगे, क्योंकि ये हमारा आगे के साइड ही रहता है। तो इस तरह से हम क्रॉस में निशान लगा कर रख लेते हैं ताकि आगे पीछे हमारा पता चले। और इस तरह से ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो मेन फैब्रिक की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमको जो है कम करना होगा। तो इसकी हम सिलाई आपको बाद में दिखाएंगे मशीन पे ही कि किस तरह से हम बाजू कम किए हैं, कढ़ाई है। तो देखिएगा जो हमारा पूरा फाइनली कटिंग जो हो गया प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में अगर आपको प्रॉब्लम है तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और आगे आपको क्या सीखना है और इसमें क्या सीखने लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।